दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाबा मोहन राम का धूना कैसे चेतन करें, बाबा मोहन राम का धूना किस प्रकार चेतन किया जाता है, यही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी बिना स्किप किए आखिर तक ध्यानपूर्वक सुने, जिससे कि हर एक बात आपके ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, धूने के माध्यम से बाबा मोहन राम को हर प्रकार का भोग दिया जा सकता है। धूने की जो भभूति होती है, अगर आप बाबा मोहन राम के भक्त हैं, अगर धूने की भभूति लेकर के आपने किसी भक्त को बाबा मोहन राम का नाम लेके अगर किसी भक्त को दे दी, तो उसे बाबा मोहन राम के धूने की भभूति से उस भक्त को तुरंत फ़ायदा होता है। बाबा मोहन राम के धूने के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप भी बाबा मोहन राम का धूना लगाना चाहते हैं या लगाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो की सारी जानकारी बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर सुनें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक ऐसा स्थान चुनना है जहां आप धूना लगाते हैं, वो स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाबा मोहन राम की प्रतिमा के समक्ष एक ये स्थान होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा स्थान होना चाहिए। वहाँ पर कोई किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ईंटों की माध्यम से एक छोटा सा, जितना आप आवश्यकता अनुसार आप जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना ईंटों की आवश्यकता से गोल घेरा बना लेना है। उस गोल घेरे के ऊपर आपको गीली मिट्टी का लेप करना है। गीली मिट्टी लेप करने के बाद फिर उसमें गाय के गोबर से मिट्टी और गाय के गोबर से उस जगह को, स्थान को लेपना चाहिए। फिर आपको, जैसे मान के चलिए आपने 21 ईंटों का गोल घेरा बनाया है, तो आपको बाद में 11 ईंटों का गोल घेरा फिर उसके ऊपर से बनाना है। और गोल घेरा बनाने के बाद उसे मिट्टी से लेप देना है। पहले उसे मिट्टी से लेपना है। मिट्टी के लेपने के बाद फिर आपको गाय के गोबर से आपको उस जगह को, उस धूने को लेपना है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार लेपना है। लेपने के बाद फिर आपको धूना चेतन करना है। धूना किस प्रकार चेतन करना है, आपको सबसे पहले एक उपला लेना है गाय के गोबर का। उस उपले को धूने में रख दें। धूने में रखने के बाद कपूर की सहायता से उस उपले पर जोत जलाकर, कपूर जलाकर उस उपले पर रख दें। उस उपले पर रखने के बाद एक गोला लेकर उस गोले के 2 भाग कर उस उपले पर रखें। इस टाइप रखें कि दोनों साइडों में एक भाग, एक गोले का एक भाग इधर, एक भाग इधर, और बीच में कपूर आनी चाहिए। फिर आपको एक लौंग के जोड़े का भोग देना है गुरु महाराज के नाम लेकर। एक लौंग के जोड़े का भोग देना है बाबा मोहन राम के नाम लेकर। फिर आपको 5 बतासे बाबा मोहन राम का नाम लेकर उसी उपले पर भोग देना है। फिर एक जायफल, देसी वाला, बड़ा वाला देसी वाला जायफल आता है, उस जायफल को घी में भिगो करके उस उपले पर छोड़ देना है। और बीच बीच में आपको घी छोड़ते रहना है। इतना कुछ करने के बाद फिर आपको मिश्री छोड़नी है बाबा मोहन राम का नाम लेकर। उसी उपले पर, जो उपला आपने लिया है, जिस पर आप सामान छोड़ रहे हैं, उसी उपले पर आपको मिश्री छोड़नी है। आपने लौंग के जोड़े छोड़ दिए, लड्डू छोड़ दिया, मिश्री छोड़ दी, जायफल छोड़ दिया। अब आते हैं बसाते छोड़ दिए, 5 बसाते छोड़ने हैं। अब आती है बात, पान की सहायता से उस उपले पर बाबा मोहन राम का नाम लेकर 11 आहुति पान से उस उपले पर दें।
उपले पर देने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, फिर आपको चारों तरफ से, जैसे बीच में एक उपला आ गया जिस पर आपने भोग दिया, फिर चारों तरफ से 4 उपले और लेकर गाय के वो चारों तरफ से लगा दें। और लगाने के बाद फिर आप चाहें जितने भी उपले उस पर धूने पर लगा सकते हैं। धूने पर लगाने के बाद आपको अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, बाबा मोहन राम का ध्यान करना चाहिए। बाबा मोहन से विनती करना चाहिए, हे बाबा मोहन राम, ये आपका धूना चेतन कर रहा हूँ, आप यहाँ आकर पधारें, विराजमान हों। तो यही विधि है, बाबा मोहन राम का धूना इस प्रकार चेतन किया जाता है। बाबा मोहन राम के धूने के बहुत फ़ायदे होते हैं। धूने की भभूति में अगर आपने उठा करके किसी भक्त को दे दी, अगर आप बाबा मोहन राम के भक्त हैं, अगर आपने धूने की भभूति उठा करके बाबा मोहन राम का नाम लेकर के पढ़ करके उस भक्त को दे दी, तो उस भक्त को तुरंत फ़ायदा होता है। बाबा मोहन राम का धूना अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने आपको बताया है, बाबा मोहन राम का धूना लगा सकते हैं। और कोई विधि नहीं है, बाबा मोहन राम का धूना इसी प्रकार लगाया जाता है। अपने गुरु को साक्षी मानकर बाबा मोहन राम का नाम लेकर जो कर्म, जो पीछे मैंने आपको बताया है, इस प्रकार धूना लगाएं। धूना लगाने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आपको बाबा मोहन राम की कृपा, मेहर प्राप्त होती है। अगर आप चाहें तो धूने लगाकर बाबा मोहन राम के मंत्रों का जाप उस धूने पर बैठ कर के कर सकते हैं। आपको हर रोज़ धूना, अगर आपने चेतन करना चाहते हैं तो वो धूना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा उसमें अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए। धूना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप खोली पर देखते हैं, धूना हमेशा चेतन ही रहता है, चलता ही रहता है। अगर आप धूना चेतन करना चाहते हैं तो धूना चेतन करने से पहले आपको एक त्रिशूल और बाबा मोहन राम का चिमटा उस धूने पर जरूर गाड़ें। यही बाबा मोहन राम की विधि है। इसी प्रकार बाबा मोहन राम का धूना चेतन किया जाता है, जो हमने आपको पीछे वीडियो में बताया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बाबा मोहन राम से संबंधित अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।